So hello everyone, my name is Tushar Kumar Tega and I am an MBA graduate from IIM Sambalpur of batch 25. So अभी जैसा कि पता है आपका एडमिशन का सीज़न चल रहा है और बहुत सारे लोग बहुत सारे कॉलेज में कन्वर्ट हो रहे हैं और बहुतों का वेटिंग लिस्ट भी है, बट देयर इज़ वन थिंग इन कॉमन जो कि सबके साथ चल रहा है, दैट इज़ लोन प्रोसेसेस। और जहाँ तक पता है आपको MBA कॉलेजेस मोस्टली IIMs की फ़ीस भी बहुत ज़्यादा है, मोस्टली एवरेजिंग 20 lakhs होता है। तो दैट इज़ समथिंग कि सब स्टूडेंट के माइंड पे रहता है कि हम कैसे ये फ़ीस देंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितने भी इंडिया में बैंक्स हैं, मेजरली पब्लिक हो या प्राइवेट हो, सब इजीली बैंक लोन्स देते हैं IIM ग्रेजुएट्स को। बस आपको चाहिए क्या होता है, एक IIM का ऑफर लेटर, दैट्स इट। आपको कोई कोलेटरल नहीं देना है, आपको कोई गारंटर नहीं देना है। और दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ लाइक आवर बैंकिंग सिस्टम कि जहाँ भी आपको IIM का टैग लग गया, आपको ईजिली लोन्स मिल जाता है। और इसमें कौन कौन सा IIM कवर्ड है, इंडिया में जितने भी 20 IIMs है सब कवर्ड है। और इसके अलावा 2 जिसके एडिशनल कैंपस है, IIM इंदौर के एक एडिशनल कैंपस है और एक IIM के जहाँ जो सेकेंड कैंपस है उसके लिए भी इन टोटल IIMs के टोटल 22 कैंपस है जहाँ पर कि ये आराम से लोन अवेल किया जा सकता है। सो ये बहुत ईजी हो जाता है लोगों को MBA करना फ्रॉम एन IIM, जस्ट बिकॉज बैंक्स भी जानती है कि यहाँ जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं वहाँ से आराम से वो अपना लोन रिकवर कर सकते हैं, बिकॉज यू नो द प्लेसमेंट्स अबाउट IIM मोस्टली सबका एवरेजिंग अराउंड 16-17, उससे कम तो नहीं होता है। सो दिस इज समथिंग बैंक्स ऑल्सो नो, और इसके वजह से वो लोन्स दे देते हैं। तो लोन्स के लिए आपको कितना पीरियड मिलता है रीपे करने के लिए? तो एज ऑफ नाउ 15 ईयर्स ऑफ रीपेमेंट का ईयर्स मिलता है, और 15 साल में आप चाहो तो 3 साल में भी कर सकते हो, 5 साल में कर सकते हो, 8 साल में कर सकते हो, या आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना साल के लोन लेना चाहोगे। और कन्वीनियंट तो होता है मोस्टली 8 साल, जस्ट बिकॉज इसमें टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं। आप जब भी आप रीपेमेंट करोगे लोन के, जब आप जॉब में रहोगे तो सेक्शन 80 ऑफ टैक्स डिडक्शन के अंडर में आपको टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं। तो मोस्टली मैं PR एंड मीडिया कमेटी से हूँ, सो दैट इज़ वाई हमारा एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स से बहुत ज़्यादा बात होता है, एंड वन ऑफ बीइंग बैंक्स। और मेरे पास इस साल का जितने भी बैंक का डिटेल्स है, लोन्स क्या क्या दे रहे हैं और कितना अमाउंट भी दे रहे हैं, सब है मेरे पास। एज ऑफ नाउ 40 lakhs ऑफ लोन इज़ ईजीली सैंक्शनेबल, और कोई भी IIM स्टूडेंट 40 lakhs तक लोन ले सकता है। और इसके ऊपर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना अमाउंट लेना चाहेंगे। बैंक्स कैन सैंक्शन यू आर लोन ऑफ 40 lakhs ऑफ मैक्स। और इसके अलावा एज मैंने बता दिया, पीरियड 15 ईयर्स होने वाला है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट इस बार 8.10 से 8.35 तक लाई कर रहा है, अराउंड 8 से 8.35 तक लाई कर रहा है, डिपेंडिंग ऑन द बैंक्स। और सबके अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट है और बहुत सारा चीज़ है। इसमें आपका क्या क्या चीज़ कवर हो जाता है, आपके जितने एडमिशन फीस स्ट्रक्चर होता है जब, तो उसमें फीस स्ट्रक्चर में जितनी भी सारे चीज़ें, हर एक चीज़ कवर्ड होता है। उसके अलावा क्या क्या होता है अदर देन दैट, पर्सनल एक्सपेंस है, बाइक एक्सपेंस है, लैपटॉप्स है, और इसके अलावा इंटरनेशनल एक्सचेंज का प्रोग्राम है, उसका जितने भी कॉस्ट है वो भी बैंक्स बियर करते हैं। और ये एक टाइप से देखा जाए तो सब्सिडाइज्ड वे पे मिलता है, बिकॉज अगर आप बाहर में जाके पर्सनल लोन लोगे तो आपको इससे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिलेगा। तो मेरे पास कुछ बैंक्स की डेटा है कि क्या क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हैं और क्या क्या चीज़ के लिए दे रहे हैं। और अदर देन दैट आपको ये मैं साफ साफ बताता हूँ, आपको कोई कोलेटरल नहीं देना है, आपको कुछ गिरवी नहीं रखना है। अदर देन दैट आपको कोई गारंटर भी नहीं चाहिए, इसमें आपको बस ऑफर लेटर है जो कि मैटर करने वाला है। सो मेरे पास फर्स्ट ऑफ ऑल SBI से देखते हैं कि वो वन ऑफ द बिगेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक्स है। ये लोन ऑफर कर रहे हैं 50 lakhs तक, जिसमें कोई प्रोसेसिंग फी नहीं है, कोई मार्जिन नहीं है, और इसमें इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.20 है। अदर देन दैट आपको क्या क्या एक्सपेंसेस है इसमें, आपको बस कैट का स्कोर कार्ड चाहिए, और आपको ऑफर लेटर चाहिए, और आपका जितना भी फीस है जो कि आपका मैं बताया फीस स्ट्रक्चर में रहता है, सब पे हो जाएगा। ट्रैवल एक्सपेंस, लैपटॉप, इंटर्नशिप, एक्सचेंज प्रोग्राम, और कोई भी एजुकेशन रिलेटेड कोई भी एक्सपेंसेस है वो कवर करते हैं। अदर देन दैट
पर्सनल एक्सपेंस अप टू 1 लाख पर एनम भी कवर्ड है इसके अंडर में। सो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना होता, एट द एंड ऑफ द मंथ आपको रिसीट है, मतलब कुछ भी आप एक्सपेंस करो उसका रिसीट बना लेना और उसको बैंक को शो करना रहता, वो आपके बैंक अकाउंट में ये अमाउंट भेज देंगे। सो दिस वॉज अबाउट SBI। और अदर देन दैट नेक्स्ट मैं बात करना चाहूँगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के लिए। तो ये भी 50 लाख का लोन दे रहे हैं और इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.10 कम है SBI से। और अदर देन दैट इसमें भी सेम चीज़ है, इसमें बस ये है कि लिविंग एक्सपेंस जो पर्सनल एक्सपेंस है इसमें 15,000 दिया जाता है और पर मंथ, जो कि इक्वल होता है 1.80 पर एनम। सो दिस इज समथिंग। और इसमें अच्छा अब मेरे को बताना भूल गया कि आपको अगर लोन लेना है तो फर्स्ट 3 years आप जैसे जब लोन लेते हैं तब से आपका 2 साल ऑफ MBA प्लस 1 year आपका मोरेटोरियम पीरियड होता है। उसमें वो क्या होता है, आपको उस टाइम से कटना लोन स्टार्ट नहीं होगा, आपका लोन कटना स्टार्ट होगा आफ्टर द 3rd year। सो दिस इज समथिंग वेरी गुड। और इसके अलावा आपको टैक्स सब्सिडी तो मिल ही रहा है। और इसमें बहुत सारे बैंक्स ने क्या किया है, उसमें 1 टाइम इंश्योरेंस प्रीमियम होता है कि बाई चांस अगर आपको कुछ हो जाता है तो इंश्योरेंस किया हुआ है, उससे आपका लोन रिपेमेंट हो जाएगा। तो ये बैंक्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे इसको डील करते हैं। सेंट्रल बैंक में है और कोई बैंक्स में मैं इसको देख के बताता हूँ। और अदर देन दैट अब जितना चीज़ है हर एक चीज़ कवर रहता है इसके अंदर में। तो मैं ये जितने भी बैंक्स हैं, मेरे पास 3-4 बैंक के मेजर PSUs के बैंक के मेरे पास डिटेल्स है, मैं लिंक में डाल दूंगा, आप उसको एज अ PDF डाउनलोड कर सकते हैं ईजीली। अदर देन दैट मैं नेक्स्ट बात करना चाहूँगा पंजाब नेशनल बैंक के लिए। ये इसका भी रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.10 है, इसमें भी सेम कंडीशंस हैं और आपको इसमें एक्स्ट्रा एज सच पर्सनल एक्सपेंस सेम 1 लाख है पर फर्स्ट ईयर और 1 लाख उसके बाद। अदर देन दैट बाकी सब जितना भी फीस है सब चीज़ इसमें कवर्ड है और ओवरऑल इसमें एज सच कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। और इसमें 2 व्हीलर के लिए भी अलग से 1 लाख रुपया मिलता है। सो इसके बाद है लास्टली यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी तक में सबसे हाईएस्ट है 8.35 और सेम चीज़ इसका भी रीपेमेंट 15 साल तक कर सकते हैं। 50 लाख का आपके पास 40 लाख का आपके पास लिमिट है। अदर देन दैट इंश्योरेंस भी आपका होगा, जैसे कि मैंने बताया कोई बैंक से इंश्योरेंस भी करा लेते हैं, तो इसमें भी 1 टाइम इंश्योरेंस होगा और इसमें बाकी सब कुछ है। और लिविंग एक्सपेंस इसमें 10,000 का मिल रहा है पर ईयर। तो 24 मंथ्स के लिए आपको मान के चलिए 2,40,000 रुपये मिल रहा है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द लोन्स। और लोन्स लेना बहुत ईजी है। हमारे भी कॉलेज में मोस्टली 70 to 80% और 90% ऑफ द पीपल आर इन लोन्स, बिकॉज ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है और सबके पास कैपिटल नहीं होता है और लोन लेना बेटर होता है, बिकॉज अगर आपके पास वो कैपिटल भी आप उसको कहीं इन्वेस्ट करके उसमें से इंटरेस्ट ले सकते हैं, एज यू नो कंपाउंडिंग वाला बात। सो दिस इज समथिंग अबाउट द लोन्स। और होप आपको क्लियर हो गया होगा लिस्ट ऑफ कॉलेजेस और जितने भी मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है ऑफ द बैंक्स और क्या क्या वो एक्सपेंस बेयर करते हैं, सब चीज़ मैं आपका लिंक में डाल दूंगा। प्लीज़ चेक द लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन बिलो। और होप आपको ये आंसर कर दिया होगा आपको जितने भी क्वेरीज है रिगार्डिंग लोन्स। और लोन्स लेना बहुत ज़्यादा ईजी है। सो आप सेकंड थॉट मत लीजिए कि आप IIMS में पढ़ना चाहते हैं कि नहीं, बिकॉज आने वाला फ्यूचर आपको बहुत ब्राइट होने वाला है। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड एंड दिस इज तुषार साइनिंग ऑफ। बाय बाय।